एक जंगल में एक नदी थी, वहाँ पर चुड़ैल का साया था। जब भी कोई वहाँ से गुजरता था, चुड़ैल नदी से बाहर निकालकर उससे मार डालती थी। इस जंगल में एक हिरण रहती थी, उसका नाम था चांदी। वह बहुत सुंदर थी, उसकी सुंदरता है उसकी परेशानी थी। एक बार वह जा रहे थे, तभी उसे रास्ते में एक गुंडा लोमड़ी मिल गया और उसे छेड़ने लगा। अरे चांदी कहाँ जा रही है? अकेले अकेले हमें तो ले चलो जाने मन। हा 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 हा। यह सुनकर चांदी को बहुत गुस्सा आता है। वह लोमड़ी को एक लात मारती है, लोमड़ी गिर जाता है। तुम्हें सभ्यता जैसी चीज है कि नहीं? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? जहाँ खूबसूरत जानवर दिखा नहीं, वहाँ दौड़े जाते हो। चांदी, यह लाट तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी, इसका बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा, याद रखना, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। फिर चांदी कब्र के वहाँ से चली जाती है, पर घर पे उसकी माँ को भी डर के मारे कुछ नहीं बताती है। कुछ दिनों बाद लोमड़ी अपने कर लेकर आता है। रास्ते में उसे चांदी दिखती है। लोमड़ी कर से उतर के उससे बात करता। चांदी, मुझे माफ कर दो, उसे दिन के लिए चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तुम तो मेरी बहन जैसी हो। चांदी लोमड़ी की मीठी बात सुनकर और उसके बहकावे में आ जाती है और उसके साथ कार में बैठ जाती है। थोड़ी देर होते हैं, वह चांदी को शुमशान इलाका में ले जाता है और उसे पेड़ के साथ बांध देता है। हाँ 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 हाँ, बहुत होशियार बन रहे थे ना। अब यही मार, यहाँ पर शेर या बाघ भेड़िया आकर तुम्हें खा जाएगा। हाँ 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 हाँ। फिर रात होता है, चुड़ैल नदी से बाहर निकलते हैं और चांदी के पास जाती है। हाँ हाँ हाँ, आज तो खुद शिकार मेरे पास आ गया, मैं तुम्हें बच्चा ही खा जाऊंगी। हा 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 हा। मुझे मत खाओ मत खाओ, मैं यहाँ जानबूझकर नहीं आई। एक लोफर ने मुझे यहाँ बार के चला गया, उसने मुझे छेड़ा था, इसलिए मैंने उसको एक लात मार दी। उसका बदला लेने के लिए मुझे यहाँ छोड़ गया जानवरों को खाने के लिए। चुड़ैल को दया आ जाती है और उसे वह नहीं मरती। कई सालों पहले मुझे भी यहाँ तुम्हारी तरह मारा दिया गया था एक लोफर ने। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। लेकिन मैं अब घर कैसे जाऊँ? मेरी माँ मेरी चिंता कर रही होगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जगह जाऊंगी। अभी तो मेरे घर चलो। अरे वह चुड़ैल मौसी, आपका बेड़ा बहुत ही सुंदर है, क्या थोड़े दिन के लिए यहाँ ही रह जाऊँ मैं? हाँ बिल्कुल, अपना ही घर समझना। अब मैं तुम्हारे घर जाती हूँ और उसे लोफर को भी मजा चखती हूँ। चुड़ैल चांदी का बेस बदल देती है और उसके घर चली जाती है। क्यों रे, कहाँ गए थे? इतनी देर क्यों लगा दी और तेरी आँख इतना लाल क्यों है? आज तो मजा आ गया, कितने दिन बाद मैंने अपनी माँ की डांट सुनी है। रात होती है, फिर से जुड़े अपने घर की तरफ जाती है, नदी के पास। चांदी, तुम्हारी माँ ने आज मुझे डांटा, उससे जैसे मुझे अपनी माँ याद आ गई। कुछ दिनों तक यही सिलसिला रहा। झूलेलाल चांदी के बेस बदल के चांदी के घर पर रहने लगी। एक दिन रेस्ट में उसे वही लोमड़ी लोफर मिल गया। अरे तुम बच गए, इतने मोटी चमड़ी, चलो ठीक है। अरे लोमड़ी, मुझे माफ कर दो, मैं बेवकूफ थी जो तुम्हारी बात नहीं मानी। चलो अब हम साथ रहते हैं, रात को हम नदी के पास मिलते हैं, ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, तो ये गए ना लाइन पर, लेकिन मैं अपना दोस्तों को लेकर ही आऊंगा। अब वक्त आ गया है उस लोमड़ी को सबक सिखाने का। जिस तरह उसने चांदी को धोखा दिया, अब वैसी ही चाल में उसे फंसाऊंगी। रात को नदी किनारे चुड़ैल चांदी के रूप में तैयार होकर खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर में लोमड़ी अपने दो दोस्तों के साथ आता है, एक गीदड़ और एक लकड़बग्घा। खेल तो आज जरूर होगा, लेकिन शिकार कौन बनेगा?
ये तुम नहीं जानते लोफर। तभी चुड़ैल अचानक अपना असली रूप दिखाती है। लंबे बाल, लाल आंखें, डरावना चेहरा। हवा तेज चलने लगती है और पेड़ झूमने लगते हैं। गीदड़ और लकड़बग्घा डरकर भाग जाते हैं, लेकिन लोमड़ी भाग नहीं पाता। तू चुड़ैल है। माफ कर दो मुझे, मैंने गलती की। गलती नहीं, तूने पाप किया है। एक मासूम जानवर को धोखा दिया, उसकी इज्जत से खेला, अब भुगत। माफ कर दो मुझे, मैंने गलती की। गलती नहीं, तूने पाप किया है। एक मासूम जानवर को धोखा दिया, उसकी इज्जत से खेला, अब भुगत। सुबह होती है। चांदी की माँ घर पर देखती है कि चांदी बिल्कुल बदल गई है। अब वो और भी बहादुर, शांत और समझदार हो गई है। जब तक ऐसे लोफर इस जंगल में है, तब तक चुड़ैल मौसी जिंदा रहेगी।